चलिए, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जो उपनाम है, जिलों के उपनाम है, किसी क्षेत्र के उपनाम है, वो सारे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टोंक। टोंक को क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। देखो भाई, आपको याद ऐसे करना है कि राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी, 19 देशी रियासतें थी, ठीक है। अभी तो जिले बन गए हैं, लेकिन दो तो थी जाटों की, भरतपुर और धौलपुर, और एक थी मुसलमानों की, और वो थी टोंक। मुसलमानों की मतलब नवाब है यहाँ पे। बाकी बची हुई है ना सभी, वो थी राजपूतों की। तो आप ध्यान रख लेना, मुस्लिम रियासत केवल एक ही थी, और वो कहां पे थी? टोंक में थी। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी, क्योंकि वहां मुस्लिम लोग रहते हैं बहुत सारे। और यहां पर तो राजमहल बना है, और वहां पे ऊंट की बलि दी जाती थी। आज नहीं देते हैं, ध्यान रख लेना, क्योंकि 2014 में ना ऊंट को पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित कर दिया। तो आप ध्यान रख लेना, पेपर में आता ही क्वेश्चन कि नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो टोंक को बोलते हैं। अमीर खां पिंडारी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो वो यहाँ का राजा बना था, नवाब बना था यहाँ का, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के आप ध्यान रख लेना, नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। फिर अपना आ गया चित्तौड़गढ़। तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ठीक है। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। सबसे अधिक साके कहां हुए? चित्तौड़गढ़ में। कितने साके हुए हैं? 3 साके। 4 नहीं हुए, कितने हुए? 3। 3 साके कहां हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में। और 2.5 साके कहां हुए हैं? जैसलमेर में। ये आप याद कर लेना। सबसे अधिक सांखों वाला किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। ये मेसा के पठार पे बना हुआ एक किला है। पास में एक नदी आती है, उसका नाम है गंभीरी और बेड़च। ये आप भी ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे बेड़च नदी पास से गुजरती है यहाँ पे, लेकिन ये तो जलदुर्ग नहीं है। जलदुर्ग का मतलब होता है नदी के पास बना हुआ, लेकिन नदी तो यहां पर है। फिर यहाँ पठार बना है, पठार के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना। तो चित्तौड़ की बात करते हैं। अच्छा, आपने नाम सुना है मीराबाई का? तो जो मीराबाई है, मीराबाई अपने मेड़ता की थी, और उनकी शादी कहाँ हो गई थी? मेवाड़ में, ठीक है। और मेवाड़ में उनके पति है, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति कहाँ की? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में एक भगवान कृष्ण का मंदिर बना हुआ था, और उस मंदिर में जो लगी मूर्ति थी ना, वो बाद में कौन ले गए? जयपुर वाले ले गए थे। आज वो मूर्ति कहां पर है? जयपुर में जो आमेर के अंदर एक मंदिर बना है भगवान कृष्ण का, वहां वो मूर्ति है। जो चित्तौड़ में मीराबाई पूजा करती थी ना भगवान कृष्ण की, वो आज मूर्ति चित्तौड़ में नहीं है। वो कहां पर है? आमेर के किले में एक मंदिर बना है भगवान कृष्ण का, वहां पर है। ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो आप, तो मीराबाई ने भक्ति कहां की? चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में आपको ये ध्यान रखना है, मीराबाई के जो गुरु थे ना, रविदास जी, रेदास जी, वो भी कहां आए थे? चित्तौड़ में आए थे। तो वहां उनकी मृत्यु हो गई थी, आज वहां पे उनकी छतरी बनी हुई है। रविदास जी या रेदास जी छतरी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। भक्ति समझ गए मीराबाई की। और शक्ति तो आप जानते हो ना, 3 साके जो कहां होते हैं? चित्तौड़ में होते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, भक्ति और शक्ति की नगरी किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। किलों और महलों का वैभव किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। और हम सब जानते हैं कि यहां पे अधिकार कर लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसका नाम क्या रखा गया? खिजराबाद। क्या नाम रखा गया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या था? खिजराबाद, ठीक है। मुसलमानों ने रखा था, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसका प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट। क्या बोलते हैं इसको? चित्रकूट। लेकिन चित्तौड़गढ़ किले की डिटेल आपको कल्चर में प्रद्युमन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, केवल उपनाम आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब आ गया अपना जोधपुर। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी, सन सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, राजस्थान में सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध क्या है? जोधपुर है। ब्लू, नीला शहर कौन सा है? जोधपुर है। यह भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्लू सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, और व्हाइट सिटी बोलते हैं उदयपुर को। यह भी साथ में ध्यान रखना, नीली नगरी, ठीक है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार ध्यान रख लेना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? जोधपुर को। देखो, वैसे आप जाओगे पाली तो नॉर्मल तो यहां पर भी मरुस्थल आ जाता है, लेकिन जोधपुर में तो आपको पता है फिर क्या, फिर पूरा मरुस्थल ही मरुस्थल है, ठीक है। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं जोधपुर को। राजस्थान की विधि नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। अरे राजस्थान का हाईकोर्ट कहां है? जोधपुर में है। तो विधि नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। और हैंडीक्राफ्ट सिटी, ठीक है ना, हाथ से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं यहां बनती है, इसलिए आप ध्यान रखना, हैंडीक्राफ्ट सिटी किसको बोलते हैं?
जोधपुर को बोलते हैं। ये सारे नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ कोई दिखाने की चीज तो नहीं, मैं दिखा दूं आपको, ठीक है, केवल याद करने हैं। जोधपुर आ गया, जोधपुर को सूर्य सिटी मतलब सूर्य नगरी कहते हैं, ठीक है ना, सन सिटी कहते हैं, ऐसे याद कर लेना। अब आ गया अपना बीकानेर। बीकानेर सर सूर्य नगरी क्यों बोलते हैं, ठीक है, आप जाओगे ना तो भयंकर यहाँ पे गर्मी होती है। जोधपुर जो शहर है ना वहां पर भयंकर गर्मी होती है। वैसे सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, चूरू है। कभी कभी फलोदी भी गर्म स्थान हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो, अब जोधपुर के पास में क्या आता है, बीकानेर। तो बीकानेर क्या बोलते हैं, ऊन का घर। आप ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है, बीकानेर में। और बीकानेर क्षेत्र रेगिस्तान का पूरा आ गया, जैसलमेर, बीकानेर, पास में बाड़मेर, ये जोधपुर। यहाँ पर क्या है, भेड़ का क्या होता है, पालन होता है। तो आप ध्यान रखना, ऊन एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है, बीकानेर में। बीकानेर में, ठीक है, इसे बोलते हैं राती घाटी। देखो आज जहां बीकानेर का किला बना हुआ है ना, उस स्थान का पहले नाम था राती घाटी। क्या नाम था, राती घाटी, ठीक है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। देखो जोधपुर का राजा था कौन था, राव जोधा। तो राव जोधा है ना, उनके वंशज, उनका नाम है राव बीका। राव बीका कहाँ गए, जंगल प्रदेश में, और वहां जाकर के जो राती घाटी जो किला है ना, उस क्षेत्र पे जाकर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और जो करणी माता है उनके आशीर्वाद से बीकानेर जिले की के द्वारा बीकानेर की क्या की, स्थापना की। हाँ, बाद में आपको ध्यान रखने, एक राजा हुआ था राय सिंह। क्या नाम था, राय सिंह। और राय सिंह जी ने क्या किया, जूनागढ़ किला बनाया। वो किला मैं खुद देख आया था, ठीक है। तो जूनागढ़ आज बना है, जूनागढ़ की जगह पहले क्या था, राती घाटी। क्या था, राती घाटी। तो प्राचीन नाम बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, राती घाटी। मतलब बीकानेर जो किला है, शहर है, वहां पर पहले क्या था, राती घाटी। आज किला कौन सा बीकानेर में, जूनागढ़। कौन सा है, जूनागढ़, ठीक है। हजारों या हजार हवेलियों का शहर, यहां पर भी बहुत सारी क्या है, हवेलियां। वैसे शेखावाटी क्षेत्र है ना, वहां पर हवेलियां अधिक है, लेकिन बीकानेर में भी बहुत सारी हवेलियां हैं। सर आपको पढ़ाएंगे राजस्थान की हवेलियां, तो फिर उसमें हवेलियों के नाम आएंगे, और बहुत सारी हवेलियां कहां मिलेगी आपको, बीकानेर में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, हजार हवेलियों का शहर किसको बोलते हैं, बीकानेर को। फिर अपना आ गया भरतपुर। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का या राजस्थान में पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार तो होगा धौलपुर। क्या होगा, धौलपुर। लेकिन केवल लिखा जाए राजस्थान का प्रवेश द्वार तो क्या बताओगे, भरतपुर। आप ध्यान रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो बताना है आपको भरतपुर। ये पूछ ले कि राजस्थान का या पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार तो बताना है आपको धौलपुर, ठीक है। तो ये भरतपुर का भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखो आप, अलवर। क्या बोलते हैं अलवर को, अलवर को बोलते हैं राजस्थान का सिंह द्वार। क्या बोलते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं किसको, अलवर को। फिर राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, अलवर को बोलते हैं, ठीक है। अरे स्कॉटलैंड जानते हो, इंग्लैंड के ऊपर क्या आता है, स्कॉटलैंड एक देश आता है। लेकिन आपसे पूछेंगे राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा है, अलवर है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है मत्स्य नगरी, मत्स्य नगरी किसको बोलते हैं, अलवर को बोलते हैं। फिर लिखा है राजपूतों का शहर, किसको बोलते हैं, अलवर को। आलोर या सालोपुर इसका क्या है, प्राचीन नाम है। देखो यहां पर आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही नाम मैंने आपको बताए, सारे आपको याद करना है। क्या है प्राचीन नाम, तो क्या है, सालोपुर, या इसको बोलते हैं आलोर, किसको, अलवर को। राजपूतों का शहर किसको बोलते हैं, अलवर को, ठीक है। मत्स्य नगरी किसे बोलते हैं, अलवर को। लेकिन मत्स्य जनपद मैंने आपको बताया था, एक पूरा क्षेत्र था, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, ठीक है ना। ये पूरा क्या था, मत्स्य जनपद था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। केवल लिखा है ना मत्स्य नगरी किसे कहते हैं, तो बताना है आपको अलवर। क्या बताओगे, अलवर, ठीक है। और आपसे पूछे, ये पेपर में आ चुका पहले, राजस्थान का सिंह द्वार किसे बोलते हैं, अलवर को कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको ध्यान रखना है पूर्वी राजस्थान में कश्मीर किसको बोलते हैं, अलवर को बोलते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं, अलवर को बोलते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, एक एक लाइन को 5 बार 6 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप बंद कर दो नोट्स को, फिर मन में मनन करो, तब सारी बातें आपको याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, जालोर। अब जालोर में आप जाओगे ना तो वहां पर क्या है, ग्रेनाइट अधिक है।
जानते हो ग्रेनाइट तो आप, ठीक है। तो ग्रेनाइट सिटी किसको बोलते हैं? जालोर को। गौरव नगरी किसको बोलते हैं? जालोर को। लेकिन राजस्थान का गौरव बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किले की बात करते हैं, किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। लेकिन ये लिखा जाए कि गौरव नगरी किसको बोलते हैं? जालोर को, ठीक है। और जालोर का एक नाम क्या हो गया था? जलालाबाद। सर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम सुना होगा आपने, उसने क्या किया? जालोर पे क्या किया? अटैक किया, ठीक है। तो आगे सारी बातें आपको सर पढ़ाते रहेंगे, मैं केवल उपनाम बता रहा हूं आपको। तो जलालाबाद किसका उपनाम है? जालोर का। और प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर। पेपर में आ चुका है, इसे आप 2 स्टार लगा दो। जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो आप बता देना जालोर का। तो ये इसमें मेन है, ग्रेनाइट सिटी और एक जलालाबाद। हिस्ट्री का पार्ट आ गया, कल्चर का पार्ट आ गया, सर आपको पढ़ाई देंगे अच्छे से। जाबालीपुर मैंने आपको बता दिया, इसका प्राचीन नाम है। फिर आता है दौसा। फिर क्या आता है? दौसा। दौसा में आपको ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? कृत्रिक रूप से सुंदर, ये कृत्रिक नहीं है, हाँ प्राकृतिक लिखो। अच्छा आपका सही लिखा है, हाँ प्राकृतिक कर दो इसे। प्राकृतिक रूप से सुंदर, इसे बोलते हैं देवगिरी या देवनगरी। तो प्राचीन नाम क्या था? देवनगरी था। किसका? दौसा का, ठीक है। तो दौसा का प्राचीन नाम क्या था? देवगिरी या देवनगरी। इसमें आप ये याद कर लेना, ठीक है ना। इनको एक बार पढ़ लेना जरूर, लेकिन ये पेपर में आ सकता है कि देवगिरी किसका प्राचीन नाम था? दौसा का, ठीक है। सब लोग जाते हैं देवता के पास, मना नौकरी दोसा, मना बेटो दोसा, किसके पास आते हैं? देव के पास, ठीक है। और बोलते हैं दोसा, ठीक है। पाली, पाली को बोलते हैं शाही राज्य का व्यापार केंद्र, शाही राज्य का व्यापार केंद्र। फिर आ गया करौली। करौली को बोलते हैं लाल पत्थरों से चमकता शेर, लाल पत्थरों से चमकता शेर। पेपर में ही आएगा। डांग की रानी, देखो ये अन्य महत्वपूर्ण नाम है ना, ये मैंने लिखे हैं भाई, मुझे मिले, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये देवनगरी लिखा हुआ है, जलालाबाद लिखा हुआ है, ग्रेनाइट सिटी लिखा हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ लेना भाई, आजकल तो पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं। अब करौली में पेपर में ये आ सकता है कि डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। और डांग का राजा कौन है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। फिर आ गया राजसमंद। तो राजसमंद है, राजसमंद को क्या बोलते हैं? राजस्थान की संगमरमर की भूमि, मार्बल। अरे मार्बल आपको बताया सबसे अधिक खाने कहां मिलेगी आपको? राजसमंद में मिलेगी मार्बल की। लेकिन सबसे अच्छा मार्बल तो मकराना का है, और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल की मंडी किशनगढ़ में है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मार्बल सर्वाधिक निकलता कहां से है? राजसमंद से। इसलिए क्या बोलते हैं राजसमंद को? राजस्थान की संगमरमर भूमि बोलते हैं किसको? राजसमंद को। ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो आप, डीडवाना, इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का सिंह द्वार। देखो राजस्थान का सिंह द्वार क्या है? अलवर है। लेकिन पेपर में आ गया कि मारवाड़ का सिंह द्वार किसको बोलते हैं? डीडवाना को। और शेखावाटी का भी सिंह द्वार किसको बोलते हैं? डीडवाना को बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना। फिर लिखा सोजत, मतलब पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। तो मेहंदी नगरी किसको बोलते हैं? सोजत को बोलते हैं। फिर लिखा है अपना तारागढ़, ये रहा तारागढ़, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अरावली का अरमान। क्या बोलते हैं? अरावली का अरमान। फिर सर पढ़ेंगे आपको किले, उसमें आपको बताएंगे इसका नाम क्या है? गढ़बीटली है, ठीक है ना। अजमेरू इसे बोलते हैं, वो कल्चर का पार्ट है। मुझे केवल इतना बताना है कि क्यों मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या आती है? अरावली। तो अरावली का अरमान किसको बोलते हैं? तारागढ़ को। तारागढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में, ठीक है। एक तारागढ़ का बूंदी में भी है, ठीक है, वो ध्यान रख लेना। हल्दी घाटी कहां पड़ती है? राजसमंद में। इसे बोलते हैं राजस्थान की थर्मोपल्ली। क्या बोलते हैं? राजस्थान की थर्मोपल्ली। ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, जब मेवाड़ पढ़ाएंगे सर तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको समझाएंगे, ठीक है। आगे देखो माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में। माउंट आबू को बोलते हैं राजस्थान का शिमला। क्या बोलते हैं? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का बरखोलिको से बरखोयास्क, राजस्थान का बरखोयास्क। बरखोयास्क कहां पड़ता है? तो ये ध्यान रखना, ये रूस में है। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। कहां पड़ता है? रूस में पड़ता है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा जाता है? माउंट आबू। इसलिए क्या बोलते हैं? राजस्थान का बरखोयास्क। आगे लिखा है हिमालय नगरी। राजस्थान की हिमालय नगरी किसको बोलते हैं? माउंट आबू को। क्यों? हिमालय पे बर्फ जम जाती है। अभी आप जाओ कहां पर? सिरोही, माउंट आबू, वहां नक्की झील है ना, वो जम गई है, सर्दियों में वो जम जाती है, हाइट के ऊपर है ना, ये कारण है वहां पे।
तो ये सारे नाम आप ध्यान रखना किसके, माउंट आबू के। फिर लिखा खेतड़ी, ये कहां पड़ता है, झुंझुनू में। यहाँ क्या निकलता है, तांबा, इसलिए बोलते हैं इसको तांबा नगरी, और तांबा जिला बोलते हैं झुंझुनू को। तांबा जिला किसको बोलते हैं, झुंझुनू को। अरे सबसे अधिक कॉपर कहां से निकलता है, झुंझुनू से, और वहां पर कहां से, खेतड़ी से। खेतड़ी सिंगाना ये क्षेत्र है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा नगरी। फिर लिखा है राजमहल, ये कहां का है, उदयपुर का। ये पुलिस में पूछा गया था, ये पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है, 2 स्टार लगाओ। कि राजस्थान का विंडसर पैलेस या विंडसर महल किसको बोलते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना, राजमहल तो बहुत सारे बने हुए। राजमहल का मतलब जहां राजा लोग रहा करते थे, लेकिन वो राजमहल जो कहां पर है, उदयपुर में है। एक अंग्रेज था, उसका नाम था फर्ग्यूसन, वो गया था घूमने के लिए उदयपुर, और उसने कहा ये तो इंग्लैंड के क्या है, विंडसर पैलेस है। इंग्लैंड में पड़ता है विंडसर पैलेस, ठीक है, लंदन में है वहां पे। तो उसको देख करके तुलना कर दी, तो पेपर में आ जाता है। पेपर में आपसे पूछेंगे कि बताओ कि फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर पैलेस या महल किसको बोला है, तो राजमहल कहां के, उदयपुर के राजमहलों को। उदयपुर के जो राजमहल है ना, वो पिछोला झील के पास में बने हुए हैं। पिछोला झील उसके पास में क्या है, उदयपुर के राजमहल। राजमहल तो सब जगह मिलेंगे आपको, राजाओं के निवास स्थान, लेकिन जो प्रसिद्ध है फर्गुसन ने जिनको बोला है विंडसर पैलेस, में बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये पेपर में आ चुका है। ये आपको सर दिखाएंगे, कल्चर में जो पढ़ाएंगे ना महल, उसमें दिखा देंगे। चलो इतना मैंने आपको समझा दिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। पुष्कर, क्या बोलते हैं पुष्कर को, कोकण तीर्थ बोलते हैं, तीर्थों का मामा बोलते हैं, गुलाब नगरी बोलते हैं, तीर्थराज कहते हैं, और आस्था की नगरी कहते हैं। ये सब आपको पता है, बताने की आपको जरूरत नहीं है, एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया आपको, ठीक है। आगे लिखा है चंदल नलकूप, ये पड़ता है जैसलमेर में। देखो जी, जैसलमेर में क्या है कि एक लाटी सीरी क्षेत्र है जो रेड क्लिफ रेखा के पास में है, और वहां पर क्या है कि जमीन के अंदर है ना चट्टाने हैं, रेगिस्तान के अंदर क्या है, चट्टाने हैं, उन्हें बोलते हैं भूगर्भिक चट्टाने। चट्टानों पे क्या किया, एक संस्था है काजरी, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में है। उसने जाकर के वहां पे एक ट्यूबवेल खोदा, कुआं नहीं ट्यूबवेल, और उस ट्यूबवेल में बिल्कुल मीठा पानी निकला, और उस गांव का नाम क्या है, चांदल गांव है। कहां पड़ता है, जैसलमेर में। तो आप ध्यान रख लेना, थार का घड़ा किसको बोलते हैं, चांदल नलकूप को बोलते हैं। नलकूप मतलब ट्यूबवेल, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप, चंदन नलकूप कहां पड़ता है, जैसलमेर में, ठीक है। और आप ध्यान रख लेना, आगे लिखा मिल जाएगा। और देखो गलता जी कहां पर है, जयपुर में, इसे बोलते हैं मंकी वैली, मतलब वहां पर बहुत सारे क्या है, मंकी मंकी है, ठीक है। और ये भी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया था कि मंकी वैली किसे कहा जाता है, गलता जी। और गलता जी कहां है, जयपुर में है। गलता जी क्या है, एक तीर्थ स्थल है जहां रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, कृष्णदास बिहारी ने स्थापना की वहां पे, और वहां तो कुंड बने हुए हैं, वहां बहुत सारे बंदर रहते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मंकी वैली। किसे बोलते हैं मंकी वैली, गलता जी को। गलता जी कहां पर है, जयपुर में। फिर लिखा है मंचकुंड, यहां लगाओ बिंदु यहाँ पे ऊपर, मंचकुंड ये कहां पड़ता है, धौलपुर में। इसे बोलते हैं तीर्थों का मामा, क्या बोलते हैं इसको, तीर्थों का भांजा। तीर्थों का मामा क्या है, पुष्कर, और तीर्थों का भांजा क्या है, मंचकुंड है। फिर एक मंदिर है देवयानी, कहां पर है, सांबर में। सांबर पड़ता है जयपुर में, इसे बोलते हैं तीर्थों की नानी। तो तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर, और तीर्थों की नानी देवयानी कहां पर है, सांबर जयपुर में। अब बताओ मुझे तीर्थों की मामी कौन है, हाँ मामी कोई है ही नहीं, ठीक है। ना भौजाई है, ना मामी है, ना देवरानी है, केवल नाना जी है, नाना जी भी नहीं है, नानी, भांजा और मामा, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। चलो आगे देखो, आप आगे लिखा पीपलूद गांव, ये पड़ता है बालोतरा में। जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये शब्दावलियां, ये किसी ना किसी टॉपिक से आगे जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं ये पहले पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भौतिक प्रदेश, तो वहां पर क्या आएगी, वहां पे लाटी सीरी क्षेत्र आएगा। फिर मुझे बोलना पड़ेगा चंदन नलकूप, इसीलिए मैंने पहले बता दिया, इसे क्या बोलते हैं, थार का घड़ा बोलते हैं। समझ गए ना, ऐसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, ये शब्दावली सारी आती जाएगी। जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे झीलें पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये मंचकुंड भी आएगा, क्यों, पुष्कर झील आएगी वहां पे, इसलिए बता रहा हूं ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे मैं सब पढ़ाने वाला हूं। जब मैं आपको सांबर झील पढ़ाऊंगा, तो देवयानी वहां भी आने वाली है।
तो मैंने पहले आपको एक साथ लिखवा दिया है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको 56 की पहाड़ियां, ये पीपलूद गांव आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको लूणी नदी, तो ये सांचौर आएगा। तो ये शब्दावली पहले मैं लेके आ गया था, ठीक है ना, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ताकि 2 पेज फटाफट से याद हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ये सब आएंगे वापस, ठीक है, डिटेल में आपको समझाऊंगा आगे भी मैं। अब लिखा पीपलूद एक गांव है, ये पड़ता है बालोतरा में, और 56 की पहाड़ियों में पड़ता है, और 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। कहां पर है? पीपलूद गांव में है। और वो पहाड़ी बहुत ऊंची है, अच्छी बारिश होती है वहां पे, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? मारवाड़ का लघु माउंट आबू या रेगिस्तान का माउंट आबू कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू या रेगिस्तान का माउंट आबू किसको बोलते हैं? पीपलूद गांव को। कहां पड़ता है? बालोतरा में। बस ऐसे याद करना है, ठीक है। आगे लिखा है सांचौर, कहीं के चोर, सांचौर के चोर, ठीक है। जो ऐसा का पेपर आउट करवाया था ना, वो सब सांचौर के थे दिखते, तो ठीक है। तो भाई इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं? पंजाब। किसको? सांचौर को। और कहां पड़ता है? ये जालौर में पड़ता है। सांचौर को नया जिला बनाया गया था, लेकिन अब नया जिला नहीं है, ठीक है। तो ये वापस किस में आ गया? जालौर में आ गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखो आप, राउत भाटा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। इसे बोलते हैं राजस्थान की अणु नगरी, न्यूक्लियर सिटी। भाई साहब, राजस्थान में पहला जो परमाणु संयंत्र जैसे लाइट बनती है ना, वो राउत भाटा में है, चंबल नदी के पास में है। दूसरा कहां बन रहा है? माही नदी के पास, बांसवाड़ा में। दूसरा परमाणु संयंत्र राजस्थान का। तो पहला कौन सा? राउत भाटा। तो इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं, न्यूक्लियर सिटी बोलते हैं। किसको? रावत भाटा को। नदियां पढ़ाऊंगा वहां पे पहले क्या आएगा? रावत भाटा आएगा, तो समझाना पड़ेगा आपको वहां पर भी। सीताबाड़ी कहां पड़ता है? 12 में। इसे बोलते हैं लव कुश की नगरी। तो आप ध्यान रख लेना, सीताबाड़ी का मतलब ये है कि जहां पे मां सीता रही, 12 जिला है, उसे बोलते हैं लव कुश की नगरी। अरे जानते हो लव कुश मां सीता के बेटे, ठीक है। तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ हम पढ़ेंगे, और वहां पर क्या है? शीतला माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य, तो वो भी प्रसिद्ध है। वहां वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है। लेकिन जो 12 का सीताबाड़ी है ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे जनजातियां, वहां पर आएगी शहरिया जनजाति 12। तब मैं आपको बताऊंगा, एक मेला भरता है वहां पे, कौन सा है? सीताबाड़ी के अंदर। तो वहां पर हम और याद करेंगे, लेकिन मैं बता दिया लव कुश की नगरी किसको बोलते हैं? सीताबाड़ी को। कहां पड़ता है ये? 12 में। झालरा पाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। इसे बोलते हैं हेरिटेज सिटी, इसे बोलते हैं घंटियों का शहर, इसे बोलते हैं ब्रिजनगर। ब्रजनगर नहीं है, ब्रिजनगर बोलते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। मैं पढ़ाऊंगा आपको चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी के पास में एक मेला भरता है, ठीक है। और वहां पर क्या है? झालरा पाटन है। झालरा पाटन क्या है? घंटियों का शहर कहते हैं इसको, ये पेपर में आता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया, इसे आप 2 स्टार लगा दो कि घंटियों का शहर कौन सा है? झालरा पाटन है। फिर आपने सुना है रणकपुर मंदिर, पाली के अंदर जैन मंदिर, ठीक है। इसे बोलते हैं 1000 खंभों का नगर। क्या बोलते हैं इसे? 1000 खंभों का नगर। कितने खंभे बने हुए? 1444। लिख दो पास में, खंभे कितने हैं? 1444 खंभे बने हैं। इसे बोलते हैं 1000 खंभों का नगर, ठीक है। और कुल कितने हैं? 1444 यहाँ पे खंभे बने हैं, स्तंभ बने हुए हैं। रणकपुर कहां पड़ता है? पाली में, ठीक है। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। और बाजरा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। फसलों में बाजरा को बोलते हैं राजस्थान का गौरव, किलो में चित्तौड़ को बोलते हैं राजस्थान का गौरव। ये आप ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखो, बाड़मेर कहां पड़ता है? सॉरी, किराड़ू कहां पड़ता है? बाड़मेर में। इसे बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। अभी समझाने का है, इसीलिए आराम से देखो। इधर आप देखो, मध्य प्रदेश में आप जाओगे ना, एक जगह है, उसका नाम है खजुराहो के मंदिर। वहां बने हुए मंदिर बने हुए खजुराहो के। तो वहां पर क्या, जब आप जाओगे ना, तो आपको वहां दिखेगा कि एक भी महिला पुरुष है ना, कपड़े पहने हुए नहीं है, नंगन अवस्था में वहां पर क्या है? मूर्तियां हैं। कहां पर? खजुराहो में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अब वो खजुराहो प्रसिद्ध है पूरे भारत में नंगन मूर्तियों के लिए। अगर आप राजस्थान में आओगे, फिर आप किसी मंदिर में गए और वहां पर आपको कुछ नंगन मूर्तियां दिखी पहले की, तो आप क्या बोलोगे? ये तो राजस्थान का खजुराहो है। भाई उपमा देंगे ना, तो राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं? किराड़ू मंदिर है, ये कहां पर है? बाड़मेर में। एक गांव है किराड़ू, उसका प्राचीन नाम है किरातकूप। क्या नाम है? किरातकूप।
तो ये मंदिर जो पढ़ाएंगे ये तो कल्चर का पार्ट है, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं, किराड़ू के मंदिर को। ठीक है, पहला हो गया। राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, किराड़ू बाड़मेर को। फिर लिखा है भंड देवरा, एक मंदिर है, ये 12 में है, इसे बोलते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो, मतलब राजस्थान का छोटा खजुराहो, या बोलते हैं हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो क्यों बोलते हैं, हाड़ौती में आता है 12। छोटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अधिक नग्न मूर्तियां हैं और यहां पे इससे कम नग्न मूर्तियां हैं, इसलिए बोलते हैं छोटा खजुराहो। या हाड़ौती का खजुराहो किसे बोलते हैं, भंड देवरा 12 को। जहां लिखा है खजुराहो वहां लिखो नंगन मूर्तियों का मंदिर, नंगन मूर्तियों का मंदिर, बराबर लिखो मध्य प्रदेश। खजुराहो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नंगन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिर है वो। मंदिर के अंदर क्या है, नंगन मूर्तियां हैं। चलो अब सब बोर्ड पर देख लो आप, पूरे राजस्थान में सर्वाधिक नंगन मूर्तियां कहां हैं, किराड़ू में। तो क्या हो गया, राजस्थान का खजुराहो। उससे कम कहां पर है, भंड देवरा 12 में। तो क्या हो गया, राजस्थान का मिनी खजुराहो। ये हाड़ौती में आता है तो नाम क्या हो गया, हाड़ौती का खजुराहो। आप मेवाड़ में गए, मेवाड़ में भी नग्न मूर्तियों का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है, जगत मंदिर, जगत अंबिका मंदिर। जगत माता का मंदिर बना हुआ है, कहां बना हुआ है, सलुंबर में। इसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है लूणकरणसर, ये कहां पड़ता है, बीकानेर में। इसे बोलते हैं राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजकोट लिखो पास में, राजकोट कहां पर है, गुजरात में। और ये मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में सबसे अधिक मूंगफली गुजरात के राजकोट में होती है। और राजस्थान में सबसे अधिक मूंगफली कहां होती है, लूणकरणसर, उसे बोलते हैं राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर। तो मूंगफली के ना लूण लगा खाओ करो, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो आप, तो समझ गए ना। लूणकरणसर कहां पड़ता है, बीकानेर में। ये क्या है, राजस्थान का राजकोट है। आगे लिखा है सिलीसेड झील है, मैं दिखाऊंगा आपको, सुंदर झील है, और ये अलवर में। कहां पर है, अलवर में। इसे बोलते हैं राजस्थान का नंदन कानन, पेपर में आ चुका है। राजस्थान का नंदन कानन मतलब जहां पर सुंदर एक झील बनी हुई है, चारों ओर पहाड़ियां बनी हुई है, एक पास में राजमहल बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब गर्मियों के लिए आपने सुना है, रानी शीला के लिए क्या बनाया था, ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, ठीक है ना, एक महल बनाया था। कहां पे, सिलीसेड झील के पास में, अलवर में। नाम सुना है विनय सिंह का, अलवर के महाराजा विनय सिंह। तो एक झील बनी हुई है सिलीसेड झील, कहां पर है, अलवर में। जब झीलें पढ़ाऊंगा तब इसकी फोटो भी दिखाऊंगा आपको, वो शायद मेल भी आपको दिखवाऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो उपनाम कि सिलीसेड का उपनाम क्या है, राजस्थान का नंदन कानन, वहां पर भी लिखा आएगा। ठीक है, आगे लिखा है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया आप ध्यान रखना, एक नदी आती है, उसका नाम क्या है, बनास। बनास नदी के ऊपर एक यहाँ पे बांध बनाया गया है। अरे बनास नदी पढ़ाऊंगा मैं आपको, बनास नदी के ऊपर नंदसमंद बांध भी आता है, बिशुलपुर भी आता है, ठीक है ना। और सवाई माधोपुर की और टोंक की सीमा के ऊपर एक बांध और आता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें नदियों में आएगी, लेकिन मातृकुंडी है ना, ये जगह पड़ती है चित्तौड़ में, रासमी तहसील पड़ती है यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का हरिद्वार या आदिवासियों का हरिद्वार। तो राजस्थान का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार किसको बोलते हैं, मातृकुंडिया को। ये मंदिर का मिलेगा आपको, चित्तौड़गढ़ में, लिखो पास में, आदिवासियों का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार, मातृकुंडिया, तहसील रासमी, और जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो ये कल्चर में सर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से मुझे केवल आपको उपनाम बताने हैं। तो आदिवासियों का हरिद्वार किसको बोलते हैं, अरे बोलो, मातृकुंडिया मंदिर कहां पे ये, हाँ यह एक कुंड बना हुआ है, मातृकुंडिया एक कुंड बना हुआ है। लेकिन आदिवासियों का हरिद्वार, आप आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते हैं, बेणेश्वर धाम को, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, मीणाओं का हरिद्वार, मीणाओं का हरिद्वार किसे बोलते हैं, केवल मीणाओं की बात हो रही है, रामेश्वरम। और ये कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में। सारी बातें धीरे धीरे आती रहेगी, अभी मैंने एक बात समझाई ना, केवल इसे याद कर लो आप, क्या है,
राजस्थान के आदिवासियों का या राजस्थान का हरिद्वार किसको बोलते हैं? मातृकुंडिया को। किसको बोलते हैं? मातृकुंडिया। इतना याद कर लो आप। आगे लिखा है भिवाड़ी, कहां पड़ता है? खेरतल तिजारा। इसे बोलते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। नवीन मैनचेस्टर, ठीक है। लेकिन राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा है। सर ये मैनचेस्टर कहाँ है? ये इंग्लैंड में है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये बात मैंने आपको समझा दी है। अब आ गया तारागढ़ किला अजमेर। इसे बोलते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है। जसवंतगढ़ कहां पड़ता है? जोधपुर में है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। इसे बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। फिर लिखा है काका जी की दरगाह, ये कहां है? प्रतापगढ़ में। ये भी व्हाइट मार्बल की बनी हुई है ना, इसलिए बोलते हैं इसे कांठल का ताजमहल। क्या बोलते हैं? कांठल का ताजमहल। डायरेक्ट याद करते रहो। फोटो देखनी है, जब पढ़ाऊंगा माही नदी तो वहां पे काटल का ताजमहल, काका जी की दरगाह भी मैं आपको वहां दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर केवल हम याद कर रहे हैं उपनाम। देखो फिर आता है कि अबली मेणी का महल, वो कहां पड़ता है? कोटा के अंदर। उसे बोलते हैं हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसे बोलते हैं? अबली मेणी का महल। एक महिला थी, उसका नाम था अबली मेणी। क्या नाम था? अबली मेणी। तो कोटा के एक राजा हुए थे, उनका नाम था मुकुंद सिंघाड़ा। क्या नाम था? मुकुंद सिंघाड़ा। वो जंगल में गए शिकार करने के लिए, तो उनको वहां पर एक सुंदर महिला दिखी, फूटरी सी लुगाई, ठीक है। उसका नाम क्या है? अबली मेणी। तो मुकुंद सिंह ने कहा कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। तो अबली मेणी ने कहा मेरी एक शर्त है, तार ब्याह तो कर ले, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त माननी पड़ी। तो क्या शर्त है? तो कहा इस जंगल में एक बहुत बड़ा महल होना चाहिए और उस महल के ऊपर हमेशा एक दीपक जलना चाहिए, ताकि उसको देख करके आसपास की मीणाओं की महिलाएं जले। समझ गए ना? तो बाद में क्या बनाया गया? एक महल बनाया गया, व्हाइट मार्बल का है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? हाड़ौती का ताजमहल। ये जो कहानी है ना, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। ये आपको प्रद्युमन सर हिस्ट्री के अंदर कहानियां सुना सुना कर याद करवाएंगे, तब मैं भी याद आऊंगा। सर ने कहा था हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं? अबली मेणी का महल। कहां पड़ता है? कोटा में। नेक्स्ट ओसिया, मैं खुद देख के आया था। ओसिया एक मंदिर बना है, सच्चियाई माता का मंदिर। ओसिया कहां पड़ता है? जोधपुर के पास में है, तो आप ध्यान रख लेना। ये कहां पड़ता है? जोधपुर में। इसे बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। और कुछ बातें आपको मैंने बताया ना, कल्चर का पार्ट है ये। जब पढ़ाएंगे मंदिर, ओसिया माता का मंदिर, तो सर और यहाँ पे आपको डिटेल में समझाएंगे। मैं केवल बता रहा हूं राजस्थान का भुवनेश्वर किसको बोलते हैं? ओसिया। और ये कहां पड़ता है? जोधपुर में, ठीक है। फिर लिखा कोलवी की गुफाएं हैं, ये कहां पड़ती है? झालावाड़ में। इसे बोलते हैं राजस्थान का एलोरा। क्या बोलते हैं? राजस्थान का एलोरा। अरे एलोरा में क्या गुफाएं हैं? तो आप ध्यान रख लेना, ये कोलवी है, नहीं लिखो पास में, गुफा है यहां पे। जानते हो गुफाएं होती है, आदिवासी लोग रहते थे गुफाओं में। तो कोलवी की गुफाएं कहां मिलेगी आपको? झालावाड़ में, ठीक है। फिर लिखा मानगढ़, ये कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। इसे बोलते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग। पूरी की पूरी कहानी हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाएंगे ना, उसके बाद में आदिवासी आंदोलन, मानगढ़ धाम, 1520 शहीद हो गए थे, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का जलियांवाला बाग, ठीक है। रेड एक जगह पड़ती है टोंक में, इसे बोलते हैं राजस्थान का, सॉरी, प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोहे को पिघलाने की यहाँ पे भट्टी मिली है। जब सर आपको पढ़ाएंगे क्या सभ्यताएं, तो वहां पे आएगी रेड टोंक सभ्यता, तो वहां पर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। क्या बता दिया है? कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको बोलते हैं? रेड टोंक को बोलते हैं। फिर लिखा है विजय स्तंभ, कहां पर है? चित्तौड़ किले में है। राजस्थान पुलिस के जो आता है लोगो होता है, उसमें चिन्ह भी होता है विजय स्तंभ, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसको बोलते हैं? विजय स्तंभ को। जब आप जाओगे चित्तौड़ किला देखने के लिए, तो विजय स्तंभ बना है, उस पे ऊपर क्या? मूर्तियां मूर्तियां हैं, बहुत सारी क्या है? मूर्तियां। इसलिए क्या बोलते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसको? विजय स्तंभ को। वहां एक कीर्ति स्तंभ भी बना है, जैन कीर्ति स्तंभ भी बना है, विजय स्तंभ भी बना है। सारी डिटेल कहां की है? कल्चर की है, सर आपको पढ़ाएंगे। फिर लिखा रणथंबोर। रणथंबोर क्या बोलते हैं? भारतीय बाघों का घर। अरे रणथंबोर क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है, हम पढ़ेंगे वन्य जीव, वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको रणथंबोर, ठीक है। आगे देखो आप, बेणेश्वर तीर्थ डूंगरपुर में आता है, जहां माही नदी आती है, सोम आती है, झाकम आती है,
तीन नदियों का संगम है, उसे बोलते हैं बेणेश्वर धाम। संत मावजी ने यहाँ पे स्थापना की थी। संत मावजी साबला गांव डूंगरपुर के थे। संत मावजी को वागड़ या बागड़ का धनी कहा जाता है। ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं। तो वागड़ का प्रयाग या आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को कहते हैं। फिर लिखा है बाटाड़ू का कुआं। दो ये आ गया बाटाड़ू का कुआं, ये पड़ता है बाड़मेर में। ये एक अच्छा सा, मैंने खुद ने फोटो देखी इसकी, एक कुआं बना हुआ है और चारों मेर क्या यहाँ पे ना वो महल बना है, जैसे महल के जैसे बना हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रेगिस्तान का जल महल। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जल महल। पेपर में आ चुका है। क्या है उसका नाम? बाटाड़ू का कुआं बना हुआ है। कहां पर है? बाड़मेर में। फिर लिखा है नवलगढ़, ये पड़ता है शेखावाटी क्षेत्र में। तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? नवलगढ़ को बोलते हैं। यहाँ पे सेठ लोग थे और सेठों के पास क्या होते हैं? सोना। तो आप ध्यान रखना, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? नवलगढ़ को। और ये आ गया बालोतरा, नया जिला बना, इसे बोलते हैं पोपलीन नगरी। ये मुझे पता नहीं है कि पोपलीन क्यों बोलते हैं, मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया है कि बालोतरा है ना, इसे क्या बोलते हैं? पोपलीन नगरी। कोई बालोतरा का पढ़ने आएगा, उससे पूछेंगे कि आपके जिले को पोपलीन नगरी क्यों बोलते हैं, या क्या पोप रहते हैं क्या? चर्च क्या, कोई चर्च है क्या यहाँ पे? चर्च में क्या होते हैं? पोप होते हैं। ठीक है, तो आप तो याद कर लो, पोपलीन नगरी किसको बोलते हैं? बालोतरा को। ये लो, अब मैंने कंप्लीट आपको शब्दावलियां पढ़ा दी है। वो कल्चर की भी थी, हिस्ट्री की भी थी और ज्योग्राफी की भी थी। अब ये जो शब्दावली जो पढ़ाई है ना, इनका डिटेल क्या मिलेगा? जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी का एक रास्ता चलेगा, भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां आती रहेगी। तो मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संभाग। निकालो आप नोट्स।